ये बात है 2005 की। हरियाणा का तब एक छोटा सा शहर है हिसार। ये शहर आज अपने स्टील के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। कई नामी स्टील कंपनियां हैं यहाँ पे। 2005 में ये शहर ज़्यादा आधुनिक नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी तो है यहाँ, पर ज़्यादातर स्टील के कारखानों तक ही सीमित है। यहाँ के लोग भी सीधे साधे हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग स्टील के कारखानों में काम करते हैं और कुछ लोगों के क्वार्टर्स भी है यहाँ पे, जो थोड़े बड़े पोस्ट पे हैं। सुबह 9 से 5 कुछ लोगों की शिफ्ट होती है और कुछ लोगों की शिफ्ट फिर रात से शुरू होती है और सुबह खत्म। विक्रम की पोस्टिंग इसी गांव में हुई है। वो BSNL में इंजीनियर है। वो आज ही शहर आ रहा है। आज वो अपने परिवार को साथ नहीं लाया है। उसने सोचा कि कुछ दिन के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे को भी लेके आएगा, तब तक देख ले कि यहाँ पे कैसा माहौल है। एक पुरानी एम्बेसडर कार उसे स्टेशन पे लेने गई थी और फिर उसी कार ने उसे अपने क्वार्टर्स पे ड्रॉप कर दिया। आते आते शाम हो गई। विक्रम ने अपना क्वार्टर्स देखा और कुछ सोचने लगा। एक आदमी जो इस क्वार्टर्स का केयर टेकर है तभी उसके पास आया और उसने कहा, लाइए साहब, अपना सामान दीजिए, मैं पहुंचा देता हूं। मैंने डेरे की साफ सफाई कर दी है और आज शाम का खाना भी भिजवा दूंगा। आज शाम के लिए चाय का भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, कोई PCO या फोन बूथ है क्या यहाँ पे? मैं बहुत देर से अपने मोबाइल पे ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। हाँ साहब, यहाँ बहुत कम लोगों के पास मोबाइल है। वो भी प्लांट के पास ही काम करता है, वहीं नेटवर्क आता है। यहाँ तो नेटवर्क नहीं रहता। आपके क्वार्टर्स में वैसे लैंडलाइन है, पर शायद कुछ दिक्कत है उसमें। 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाएगी। वैसे वो सामने वाला चौक है ना, वहाँ एक PCO है। अभी कुछ देर में खुल जाएगा। वो दोपहर के 2 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे खुलता है। अच्छा, जहाँ से हमने टर्न लिया था वही चौक ना? ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। चलो अब यहाँ से मैं संभाल लूँगा। चाय भेजने की ज़रूरत नहीं है, शाम को PCO के पास ही पी लूँगा मैं। इसके बाद विक्रम घर में जाके फ्रेश हो गया। थोड़ा देर उसने आराम किया। फिर शाम होने पे उसने PCO जाके अपने घर पे कॉल करने का सोचा। अभी अंधेरा नहीं हुआ है। आसमान नारंगी और सुनहरी रोशनी से भर गया है। ठंड का मौसम आने में अभी 10-12 दिन बचे होंगे, पर मौसम में हल्की ठंडक और रूखापन आ चुका है और शाम को हल्की हवाओं के साथ महसूस होता है कि पतझड़ आ गया है। अक्टूबर का महीना आ चुका है और पतझड़ का मौसम अपने पूरे शबाब पे है। कुछ पेड़ भी है यहाँ इस कॉलोनी में, जिसमें अक्टूबर-नवंबर के पास ही फूल आते हैं, और जब इन पेड़ों में फूल आते हैं तो पेड़ की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। शाम को विक्रम उस चौराहे की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको हाइप करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में बस 150 लोगों ने वीडियो को हाइप किया था। आपके हाइप करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का और जल्दी वीडियोस बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और कमेंट में लिखें कि आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई बाजार नहीं है, बस कुछ घर, कुछ छोटे मोटे दुकानें। वहीं पे एक छोटी दुकान है जहाँ अपने सामने एक आदमी 2 फोन लेके बैठा हुआ है और वहीं पे एक छोटा सा केबिन भी बना हुआ है जिसमें कांच लगी हुई है। आज से 15-20 साल पहले ऐसा ही PCO हुआ करता था, मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस, जहाँ से लोग जाके फ़ोन करते थे और अपने सगे संबंधियों से बातें किया करते थे। विक्रम ने वहाँ से अपने घर पे फ़ोन किया और वहाँ का नंबर अपने घर पे भी दे दिया। भाई, मैंने यहाँ का नंबर अपने घर पे दे दिया है। अगर कॉल आए तो मैं वहाँ आगे क्वार्टर्स में रहता हूँ। मेरा नाम विक्रम है, बुला देना प्लीज़। हाँ भाई, बुला दूंगा, लेकिन 5 रुपये लगेंगे। हाँ ठीक है, दे दूंगा, बस समय से बुला देना। इसके बाद विक्रम वहीं की पास की चाय की टपरी पे बैठ के चाय पीने लगा। वहां बैठे कुछ लोग गंभीर चिंतन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही जरूरी बात पे विषय विमर्श कर रहे हों। कल शाम से शुरू करेंगे वो लोग। मान ही नहीं रहे हैं। कितना मनाया उन्हें, कितना मना किया उन्हें। अब ये सरकारी लोग हैं, उन्हें कौन समझाए। अगर ये आसपास किसी गांव के होते तो मान भी जाते, पर ये तो दूर शहर से आए हैं। ठीक है,
हमें बस अपने बारे में सोचना है। जब लगाने आए ये लोग तो उन पर जो भी बीतेगी वो तो खुद ही जाने, उसके जिम्मेदार वो लोग खुद ही होंगे। बस हमें इन कुछ दिनों सावधान रहना होगा। विक्रम ने ये बात सुनी और सोचने लगा कि ऐसा क्या होने वाला है गांव में, और ये लोग इतना परेशान क्यों हैं। क्या हो भाई, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? अरे भाई, नए आए हो क्या यहाँ पे? कल BSNL वाले आके टावर लगाएंगे। कितना मना किया इनको, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। पर मना क्यों कर रहे हो? टावर लगेगा तो नेटवर्क आएगा, लोगों की जिंदगी आसान होगी। अभी तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जहाँ पे ये टावर लगा रहे हैं उस जगह में। इन्हें भी बस यही जगह मिली थी क्या? क्यों, कहाँ लगा रहे हैं टावर, और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है उस जगह में? अरे दिक्कत है, ये सरकारी लोग हैं, इन्हें हमारी मान्यताओं का कुछ पता ही नहीं है, हमारे बारे में कुछ नहीं जानते ये लोग। अरे भाई साफ साफ बताओ क्या दिक्कत है? जाओ ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो, अपना काम करो, चलो भाई। इसके बाद दोनों उठ के वहां से चले गए। विक्रम सोच में पड़ गया कि आखिर इन लोगों को क्या परेशानी थी। अगले दिन एक गाड़ी में मजदूर, एक ठेकेदार उस कॉलोनी में पहुंचे। कॉलोनी के पास ही एक खुली जगह थी, वहीं पे उन्होंने अपना सामान रखा। सामान में स्टील के पट्टे और वेल्डिंग की मशीन भी थी, कुदाल थे और फावड़े थे। ये लोग टावर यहीं पे बनाने वाले थे। ये जगह विक्रम के क्वार्टर्स के पीछे ही थी। उसे पता तो था कि टावर लगने वाला है, पर उसने अभी तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। पर वो खुश था कि अगर टावर जल्दी लग जाएगा तो नेटवर्क आ जाएगा। कुछ ही देर में वो भी वहां पहुंचा। अरे सर, आइए, सारा सामान लेके आ गया हूं मैं। आपको तो पता ही होगा कि हमें यहाँ टावर बनाना है। विक्रम ने हामी भर दी। टावर बनाने के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू हो गया। विक्रम बैठे बैठे काम देख रहा था, पर कुछ ही देर में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो चौकीदार की ड्रेस में था थोड़ी दूर पे खड़ा होकर सब देख रहा है। कुछ देर के बाद वो आके ठेकेदार से कुछ कहने लगा, पर ठेकेदार ने उसे भगा दिया। इस पे वो आदमी चिल्लाते हुए वहां से जाने लगा, ऐसे जैसे कि उसके चेहरे पे गुस्सा और डर दोनों हो। विक्रम को बात थोड़ी अजीब लगी। करीब 3 घंटे की खुदाई का काम चला वहां पे। शाम के लगभग 6 बजने वाले थे। खुदाई टावर की नींव डालने के लिए की जा रही थी, इसलिए गहरी होनी जरूरी थी। पर अचानक से मजदूर चीखते हुए उस गड्ढे से बाहर कूद पड़े और डरे सहमे से आके कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बोलने लगे। सबके चेहरे पे पसीना था, पर ये पसीना मेहनत की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से निकल रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उन पर चिल्ला रहा था। विक्रम ने सोचा कि चल के देखा जाए कि क्या हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी अभी तक आपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, अभी से क्यों काम कर रहे हैं? आराम से 2-4 दिन बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये काम तो हो ही जाएगा। तभी एक मजदूर ने डरते हुए कहा, सर, वो गड्ढे में आप एक बार देखिए सर। विक्रम ठेकेदार और मजदूरों के साथ गड्ढे के पास गया। वहां का नज़ारा देख के उसके होश उड़ गए। उस गड्ढे में जाने कितने कंकाल थे, सब एक के ऊपर एक पड़े हुए। वो बहुत घबरा गया। कॉन्ट्रैक्टर के माथे पे भी शिकन आ गई। हमें पुलिस को बताना पड़ेगा इसके बारे में, काम भी रोकना पड़ेगा। ठेकेदार कुछ सोचने लगा। पहले ही इतना खर्च कर चुका हूं, अब अगर काम बंद हुआ तो मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे सर, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। आप आराम कीजिए, जाइए अभी। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा और ये सब देख लूंगा। आप आराम से घर जाइए, मैं बताता हूं ना आपको सब कुछ अपडेट। ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, पर पुलिस को सब बताना और आगे की परमिशन ले लेना। मैं तो कहता हूं कि अभी कुछ दिनों के लिए काम बंद ही कर दो। इतना कह के वो वहां से जाने लगा। लौटते वक्त उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उसे बहुत ही गौर से देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसके जाने के बाद ठेकेदार ने मजदूरों को कहा, अब तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से, निकालो इन्हें और दूर ले जाके फेंक दो कहीं पे। पर मालिक, वो पुलिस। जो कहता हूं करो चुपचाप,
अपना दिमाग मत लगाओ, वरना अभी के पैसे भी नहीं दूंगा और पहले के भी नहीं दूंगा। मजदूरों ने आखिरकार थक हार के जैसा ठेकेदार ने कहा था वैसा ही किया। शाम ढल गई, रात गहरी हो गई। रात को विक्रम अपने घर के पास बैठ के चाय पी रहा था। तभी उसे कुछ शोर शराबे की आवाज सुनाई दी और उसके कुछ ही देर में उसके घर के सामने वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो चिल्ला रहा था, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, मरेंगे सबके सब। ठीक नहीं कर रहे तुम लोग, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। वो जाग जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। विक्रम को बात अजीब लगी। उसने उस आदमी को आवाज दी, सुनो, रुको। विक्रम की आवाज से वो आदमी रुक गया और विक्रम के पास आया। रोक लो उन्हें, वरना कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। कितना मना किया उन्हें, कोई नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा? और क्या बात कर रहे हो तुम? और तुम हो कौन? मैं इस जगह का पुराना चौकीदार हूँ। पुराने मालिक ने जमीन बेच दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया, बस पैसों की खातिर। और जो मुझे पता है इन्हें पता नहीं है। पर तुम टावर लगाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? और बाकी लोग भी मना कर रहे थे। आखिर क्या राज है इसका? क्योंकि बाकियों को भी पता है इस जगह के बारे में, ये क्या है और यहाँ खुदाई करने से क्या होगा। क्या होगा? बूढ़े ने फिर कहना जारी रखा, आज से करीब 100 साल पहले यहाँ अंग्रेजों का राज था, पर वो हम हिंदुस्तानियों को कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, ना ढंग का खाना, ना पानी, ना ही डॉक्टर या इलाज का साधन कोई। अचानक से इस इलाके में हैजा फैल गया। चारों तरफ महामारी ने घर कर लिया। कुछ लोग ठीक हुए तो कुछ लोग ऐसे ही तड़पते रहे। आसपास के लगभग सभी घरों में हैजा फैल गया। तब उन्होंने इसे रोकने का एक उपाय सोचा। दवा देने की जगह उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे एक बड़ा सा गोदाम हुआ करता था। अंग्रेजों ने करीब 20-30 लोगों को इसी गोदाम में बंद कर दिया। उनका कहना था कि अगर वो बाहर रहें तो बाकियों को भी संक्रमण से हैजा हो जाएगा और उसका बस एक ही इलाज है कि उन्हें अलग रखा जाए। बीमारी के डर से लोगों ने भी कुछ कहा नहीं। उन सब लोगों को एक छोटी सी जगह में कैद सा कर दिया गया। ना कोई दवा, ना कुछ, न ढंग से ताजी हवा, ना ताज़ा पानी। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की वहाँ से निकलने की, पर बाहर से ताला लगा दिया गया था और नीचे से खाना दिया जाता था। कुछ लोगों ने ऐसे ही दम तोड़ दिया, पर फिर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और वैसे ही लोग सड़ी गलती लाशों के बीच में रहे। बड़े बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा गया। इस वजह से लगभग सबके सब खत्म हो गए, बस 1-2 ही बच पाए। जब अंग्रेजों ने अंदर देखा तो बस लाशें पड़ी हुई थी। कुछ लाशें तो कंकाल बन गई थी। उन्होंने सबको वहीं पे दफना दिया। ना कोई अंतिम संस्कार, ना पूजा पाठ। पर कुछ ही दिनों में वहाँ रात को लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तड़पती हुई, कराहती हुई आवाज़ें। कई साल बीत गए। वो जगह सुनसान हो गई। कोई उधर से जाता नहीं था। फिर कुछ लोगों ने मिलकर वहाँ पे पूजा पाठ किया और उस जगह पे मंत्रों से सिद्ध करके एक पत्थर स्थापित कर दिया। वो पत्थर उन आत्माओं को वहाँ पे दबा के रखता था। लोगों का आज भी मानना है कि रात को वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर वो सब वहीं पे दफन है। पर आज तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। एक तो तुम लोगों ने उन्हें जगा दिया वो पत्थर हटा के, ऊपर से मिट्टी खोद के उनकी शांति भंग कर दी, और फिर जब इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुमने उनके कंकाल निकाल के कूड़े कचरे की तरह दूर फेंक दिया। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे तुम सब। विक्रम को अब सारी बात का पता चल गया था। वो इन सारी बातों को सुन के सोच में पड़ गया। उसे बुरा भी लग रहा था उन सब लोगों के लिए जिन्होंने वहां पे अपनी जान गंवाई थी, पर वो काम तो बंद करवा के आया था। अरे बाबा, मुझे पता है कि गड्ढा खोदा है उन लोगों ने, लेकिन मैंने मना कर दिया उन्हें। काम अब बंद हो गया है, काम अब आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ अब कोई काम नहीं होगा। कल पुलिस आएगी और फिर गड्ढा फिर से भर दिया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए।
बूढ़े ने विक्रम की बात सुनी और गुस्से से कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगा। झूठ झूठ, सबके सब झूठे हैं, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने सोचा कि लगता है कि बूढ़े का दिमाग सही जगह पे नहीं है। खैर, उसे पता था कि उसने काम बंद करवा दिया है। इधर मजदूरों ने एक एक करके कंकाल सारे उस जगह से दूर फेंक दिए थे। गड्ढा खाली हो चुका था। मजदूर अब एक एक करके वेल्डिंग के काम में लगे थे। पास ही के बिजली के खंभे से बिजली लेके वो लोग टावर बनाने के लिए काम में जुटे हुए थे। ठेकेदार वहीं पे टेंट बना के अंदर आराम कर रहा था। वेल्डिंग की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। अचानक एक मजदूर को लगा जैसे कोई चीज बड़ी तेजी से सड़क के पार हुई यहाँ से वहाँ, पर फिर उसने इसे अपना वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। फिर वो सब वेल्डिंग के काम में जुट गए। वेल्डिंग की लाइट की वजह से उन्हें दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद पीछे से जंगल से अचानक से चमकती हुई आंखें नजर आई और एक भयानक हंसी हल्की हल्की गूंजने लगी। फिर वो हंसी रोने और कराहने की आवाज में बदल गई। मजदूर अपने काम में लगे रहे, पर फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे पैरों की सरकने की आवाज आ रही है। पहले तो उन्होंने बात को जाने दिया, पर फिर जब आवाज तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर देखा। धीरे धीरे उनकी आंखों का अंधेरा कम हुआ। आंखों में से वेल्डिंग की चमक कम होते ही उनके होश उड़ गए। प्राण लगभग सूख गए उनके चारों तरफ ना जाने कितने शैतान, कितनी आत्माएं, कितने प्रेत खड़े थे। पास ही के बिजली के खंभे से बिजली लेके वो लोग टावर बनाने के लिए काम में जुटे हुए थे। ठेकेदार वहीं पे टेंट बना के अंदर आराम कर रहा था। वेल्डिंग की रोशनी दूर दूर तक जा रही थी। अचानक एक मजदूर को लगा जैसे कोई चीज बड़ी तेजी से सड़क के पार हुई यहाँ से वहाँ, पर फिर उसने इसे अपना वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। फिर वो सब वेल्डिंग के काम में जुट गए। वेल्डिंग की लाइट की वजह से उन्हें दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद पीछे से जंगल से अचानक से चमकती हुई आंखें नजर आई और एक भयानक हंसी हल्की हल्की गूंजने लगी। फिर वो हंसी रोने और कराहने की आवाज में बदल गई। मजदूर अपने काम में लगे रहे, पर फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे पैरों की सरकने की आवाज आ रही है। पहले तो उन्होंने बात को जाने दिया, पर फिर जब आवाज तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर देखा। धीरे धीरे उनकी आंखों का अंधेरा कम हुआ। आंखों में से वेल्डिंग की चमक कम होते ही उनके होश उड़ गए। प्राण लगभग सूख गए उनके चारों तरफ ना जाने कितने शैतान, कितनी आत्माएं, कितने प्रेत खड़े थे। सबकी आंखें चमक रही थी। सबके चेहरों पे एक भयानक मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान से हंसने की नहीं बल्कि रोने की आवाज आ रही थी। वो सब मजदूरों को घेर के बढ़ने लगे। देखते ही देखते वो सब उन मजदूरों पर टूट पड़े। मजदूरों की आवाज चीख में बदल के अचानक से दब के रह गई। बाहर का शोर सुनकर ठेकेदार को गुस्सा आया। ये साले मजदूर किसी काम के नहीं है, खाली टाइम बर्बाद करते हैं। अभी इनकी खबर लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ठेकेदार की आवाज जैसे गले में ही दब के रह गई। बाहर कई सारे प्रेत, काली आकृतियां खड़ी थी। एक एक करके सबकी सब उसकी ओर बढ़ने लगी, रोती हुई। ठेकेदार घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए, कहाँ भागे। वो पीछे हटने लगा, धीरे धीरे पीछे जाता रहा, पर अचानक से फिर उसका पैर फिसला और वो उसी गड्ढे में गिर गया और उसके पीछे वो सारी परछाइयाँ उसी गड्ढे में कूद पड़ी। उस ठेकेदार की दर्द भरी चीख फिर उस जगह पे गूंज पड़ी। रात खामोश हो गई। अगले दिन विक्रम उठा और साइड की ओर गया, देखने के लिए कि ठेकेदार ने क्या किया है, ये पता करने के लिए कि उसने पुलिस को बुलाया है कि नहीं। वहां जाके देखा कि वो गड्ढा भरा हुआ था, मिट्टी से ढका हुआ, और वहीं पे वो बूढ़ा पहरेदार एक पत्थर लिए खड़ा था। फिर उसने वो पत्थर उस गड्ढे पे रख दिया। विक्रम को लगा कि शायद ठेकेदार पुलिस से डर गया और गड्ढे को भर के वहां से भाग गया, पर कहीं न कहीं उसके मन में शक था कि शायद इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है, पर विक्रम ने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज वीडियो को हाइप करें। लास्ट वीडियो में बस 150 लोगों ने ही वीडियो को हाइप किया था। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस और जल्दी वीडियोस बनाने के लिए।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए आपका नाम क्या है और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। मैक्सिमम वोट्स वाले टॉपिक पे अगली वीडियो आएगी। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।